नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरी जो 6 बजे वाली क्लास थी वो 6:30 पौने 7 बजे इसलिए स्टार्ट हुई थी आज, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कुछ विद्यार्थी हमारे संस्थान में आए हुए थे, है ना, और उनसे बातचीत करने के चक्कर में क्लास आपकी थोड़ी सी लेट हो गई। तो आप लोगों ने कहा था सर किस बारे में बातचीत हुई थी, क्यों आए थे, है ना। तो विद्यार्थी आज ही नहीं आ रहे थे, लगातार आ रहे थे, ठीक है ना। और आज शायद शाम को भी एक विद्यार्थी आया था, है ना, और फिर इसके बाद हम उससे मिल नहीं पाए थे, क्योंकि आप जानते हैं लगभग 3:30 4 पौने 5 बजे के आसपास मैं पढ़ा कर जाता ही हूँ, है ना, खाना वाना खाने गया होगा तो बच्चा वो आया होगा तो उससे मिल नहीं पाए थे, है ना। फिर इसके शाम को फिर 4-5 बच्चे और भी आए थे मिलने के लिए। वो सिर्फ एक ही बात करने के लिए आए, सिंपल सी बात है, सर यूपी ट्रिपल एससी कैसे सुधरेगा, यूपी ट्रिपल एससी के लिए कब तक धरना देकर बैठेंगे, कब तक वहां पर जाके धरना देंगे, क्या हमारा समय नहीं बर्बाद होता है। लगातार पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ग्राम पंचायत अधिकारी का पेपर, जूनियर असिस्टेंट का पेपर कब होगा, है ना। सिंपल सी बात है, कब तक आदमी पढ़ाई करेगा। भाई एक एग्जाम डेट हो कि इस एग्जाम को इस आने वाली तिथि में एग्जाम होगा तो व्यक्ति पढ़ाई भी करे, कुछ आता ही पता नहीं रहता। वैकेंसी आती है, वैकेंसी आने के बाद पेट का कट ऑफ नहीं आता, पेट का कट ऑफ आता है तो फिर इसके बाद सिलेबस नहीं आता, सिलेबस आता है तो एग्जाम डेट का पता नहीं होता, एग्जाम डेट आ जाती है तो एग्जाम देने के बाद रिजल्ट का पता नहीं होता, फिर इसके बाद रिजल्ट ऐसा आता है कि पता ही नहीं चलता है कि हमारे कितने नंबर थे, हम कितने नंबर से फेल हो गए। कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर, हाँ जैसे 100 नंबर है तो 100 नंबर कोई विद्यार्थी कहता है कट ऑफ गया है सर 70 नंबर, हमारे तो 76 नंबर थे, मेरा नाम नहीं आया है। तो कुछ विद्यार्थी इसी में परेशान रहते हैं। अरे भाई परेशान होना वाजिब है, आप ऐसी मार्कशीट दीजिए कि पता तो चले हमारे कितने नंबर थे, हम कितने नंबर से फेल हो गए, है ना। तो जो विद्यार्थी हमारे से मिले हुए थे उनके पास कुछ पंपलेट थी, वो आपको मैं दिखा देता हूं। वैसे आप कहेंगे कि सर आप जब देखो यही वीडियो बनाया करते हो, धरने पर बैठो, धरने पर बैठो, धरने पर बैठो, है ना। बेटा मैं क्या करूं, अगर मैं आपका सपोर्ट नहीं करूंगा तो फिर आप हमारे ऊपर चिल्लाओगे कि सर सपोर्ट नहीं करते हैं, है ना। जब मैं वीडियो बनाता हूं, सपोर्ट करता हूं, तो आप कहते हैं कि सर इतने ही वीडियो लगातार बनाते रहते हो, क्लास ही स्टार्ट कर दो, क्लास ही पढ़ा दिया करो, है कि नहीं। तो एक अध्यापक तो दोनों तरफ से फंसा हुआ है। जब भी मैं लगातार क्लास पढ़ा रहा था, कुछ ना कुछ विद्यार्थी आते थे, सर 25 अक्टूबर को धरने पर चलना है, बोल दीजिए, एक वीडियो बना दीजिए। मैंने कहा था ना मैं बना दूंगा, मैं बना दूंगा, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। मैंने ही मुझे लगता है सबसे ज्यादा वीडियो बनाए होंगे, अरे हाँ कि ना। तो तो ये कुछ उन्होंने भेजा था, सर एक बार दिखा दीजिएगा, बना दीजिएगा। तो मैं फिर से बता रहा हूं, यहां पर 25 अक्टूबर को सभी विद्यार्थियों से कहा गया है, जो भी लखनऊ के आसपास रहते हैं या फिर जो भी जिनको सुविधा लगे जो आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और फिर भी आप पहुंच रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि सर वहां पर जाके मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, अगर ऐसा कुछ है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप आ सकते हैं, स्वास्थ्य आपका अच्छा है, आप चल फिर सकते हैं बढ़िया तरीके से, है ना, तो आप आइए यूपी ट्रिपल एससी पिकअप भवन, है ना, 25 अक्टूबर को सुबह 9 बजे के आसपास सभी विद्यार्थी वहां पे इकट्ठा हो रहे हैं। तो आप जाइए, मनोबल बढ़ाइए, मनोबल गिरने मत दीजिएगा। सचिव जी को नीचे बुलाइएगा, सचिव जी हमेशा कहते हैं कि आइए सचिव जी ऊपर चलते हैं, तो 3-4 बच्चे ऊपर जाते हैं, उनको लॉलीपॉप देते हैं और वो अपना चूसते हुए चले आते हैं। तो इस बार ट्राई कीजिएगा कुछ नया, है ना, कि सचिव जी नीचे आए, उनकी बातों को रिकॉर्ड कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप ऊपर जाएंगे तो फिर आप रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, आपको सारी बातें पता ही हैं, है ना। मैं आपको सारी बातें बता चुका हूं। आपने देखा होगा इसी बीच में मैंने आपको कोई भी यूपी ट्रिपल एससी वैकेंसी के बारे में नहीं बताया, ना कोई कट ऑफ बताया। अरे भाई जब कुछ सन्नाटा है तो क्या ही बताएंगे। मैं चाहूं तो आपको बता सकता हूं, है ना, एक्सपेक्टेड कर करके, है ना, लेकिन ये सब मैंने करना बंद कर दिया है और सारी बातें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। और इसके बाद एक और भी है, यहाँ पे कुछ एक और भी था उनका बच्चों का। तो ये पेट 2022-2023 के सभी विज्ञापनों की परीक्षा तिथि शीघ्र जारी हो, 9 महीने में पूरी परीक्षा कंप्लीट हो, है ना। हालांकि अभी यूपी ट्रिपल एससी ने कुछ बिडिंग सिस्टम स्टार्ट कर दिया है, टेंडर वेंडर जारी कर दिया है ना, तो बिडिंग स्टार्ट कर दी है। तो जो भी एजेंसी आए वो, अब आप जानते हो कोई भी एजेंसी पेपर कराएगी, पेपर लीक हो जाता है साले को, पेपर लीक हो जाता है तो जो एजेंसी पेपर कराने वाली होती है सारा ब्लेम फिर उसके ऊपर मर दिया जाता है, ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। तो एक तो उत्तर प्रदेश में पेपर कराना ही अपने आप में एक बड़ा टास्क हो गया है। अगर उत्तर प्रदेश में कोई एजेंसी पेपर कराती है, पेपर लीक हो जाता है, जांच होती है, ब्लैकलिस्टेड हो जाती है, जुर्माना लगाया जाता है, फिर से उतने ही खर्चे के साथ फिर से पेपर कराया जाता है, री एग्जाम होता है ना। तो मेरे हिसाब से पेपर की डेट निकाल ले, चलो कोई बात नहीं, लेकिन पेपर की डेट निकालने से पहले ये नकलचियों की जो सेंध मारी जाती है, जो पेपर लीक हो जाता है, इस पर जरूर सरकार काम करे। अब 60,244 पदों पर सरकार ने इसलिए तेजी से काम किया, क्यों? पुलिस की वैकेंसी का री एग्जाम करवाया, कितनी जल्दी करा के फेंक दिया है, क्योंकि वैकेंसी ज्यादा थी, 50 लाख स्टूडेंट था।
आपने पेट कराया, पेट के माध्यम से पेपर में बच्चे छाट दिए, ग्राम पंचायत अधिकारी में 300-400-500 बच्चे, 1000 बच्चे, 15,000, 10,000, उनमें से कुछ आते हैं, कुछ नहीं आते, कुछ अलग एग्जाम की तैयारी करने लगते हैं, तो बंटवारा हो जाता है, तो वो धरना दे ही नहीं पाते हैं विशाल रूप से। लेकिन जब पुलिस वाला पेपर रद्द हो रहा था तो इको गार्डन में कितना बड़ा हंगामा हुआ था, रद्द कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं बल ज्यादा चाहिए होता है। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग अगर ज्यादा मात्रा में पहुंचेंगे तो आपकी बातों को सुनवाई किया जाएगा, और इस बार कैलेंडर जारी करवा के लाइएगा, है ना। और अपनी पूरी बात, एक ज्ञापन पहले से ही नोट कर लीजिए बच्चों, कि आपका जो भी ज्ञापन है उसको पहले से अच्छे से बना लीजिएगा, इसी के बाद आगे बढ़िएगा, है ना। हो सकता है कभी 1 से 2 लोगों को आगे बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए, उनसे बोला जाए, मीडिया अगर आएगी तो वो आपको लोग उसको सही से डिस्क्राइब कर पाइएगा, कौन लीड कर रहा है, कौन नहीं लीड कर रहा है ना। तो एक दूसरे की साहस, एक दूसरे की शक्ति बनकर आगे बढ़िएगा बच्चों, कहने का ये मतलब है, ठीक है ना। टूट जाओगे तो खत्म हो जाओगे, बिखर जाओगे, बेकार हो जाएगा। टूटना नहीं है। अगर एक व्यक्ति को पकड़ा जाता है, डांटा जाता है, तो सभी व्यक्ति उसका साहस बनेंगे, ऐसा नहीं कि उसको देखकर भाग खड़े होंगे। बाकी मुझसे जो करने बनता है बच्चों मैं करता हूं, और लगातार करता रहूंगा। कोई कुछ भी बोलता है, कोई कुछ भी बोलता है ना। मेरे संस्थान में लगातार रोज कम से कम 4-5, 5-5, 6-6 लोग आते रहते हैं, जबकि संस्थान में से मैंने आगे एसएचजी गुरुकुल का सिंबल भी हटा दिया है, फिर भी वो आते रहते हैं, जिनको पता है। क्या मैं मिलता नहीं हूं? सबसे लगातार मिलता हूं। लेकिन कभी मैं खाना खाने गया हूं, कभी मैं बाहर गया हूं, है ना, तो उनसे नहीं मिल पाता, तो मैं सॉरी भी बोलता हूं, भाई कि सॉरी बोल दो यार, है ना, मैं तुम्हें फोन में बात कर लेता हूं, है ना। लेकिन अगर बाहर जाके उल्टा सीधा कुछ बोलता है तो फिर कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि आप हमेशा, जब भी आपकी नौकरी आपकी लगेगी, जब आप अपना काम कर रहे होंगे, तो आपके घर में बार बार कोई व्यक्ति दौड़ लगाएगा और कहेगा मिलो मिलो, है ना। कभी तो आप मिल पाओगे, कभी नहीं मिल पाओगे, है ना। तो पॉजिटिविटी फैलाने में बहुत टाइम लग जाता है, निगेटिविटी फैलाने में बहुत क्षण भर का काम है। तो मैं हमेशा सपोर्ट करता हूं, हमेशा करता रहूंगा, है ना। मेरे पीठ के पीछे क्या होता है, जो बातें मुझे नहीं पता चलती अलग बात है, जो पता चल जाती है मैं उस पर जरूर एक्शन लेता हूं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। और एक दूसरे का जरूर ख्याल रखें, और 25 अक्टूबर को जरूर पहुंचे। भाई दिवाली अच्छी तभी हो पाएगी जब एग्जाम डेट मिलेगी, जब आपका सिलेक्शन हो पाएगा ना। एग्जाम डेट आएगी तो दिवाली कब तक अच्छी बनाओगे? दिवाली मना रहे हो, पापा ने कह दिया देखो उनका सिलेक्शन हो गया, पेपर कब है, तो मुंह बन जाएगा, दिवाली खराब हो जाएगी, है ना। तो ट्राई करिएगा, ठीक है, पहुंचने का। धन्यवाद।